चलिए आइए दोस्तों देखते हैं अब प्रश्नावली जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर कितना 6। तो 6 नंबर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए फिर से यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हमको क्या करना है, दिखाना है। क्या दिखाना है, व्याख्या करके कि जो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस क्या है 13 है। अब फिर से जो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस जो 5 है भाज्य संख्याएं क्यों है। तो उसके लिए सबसे पहले जब हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ मान लेंगे, माना कि a बराबर, माना कि a बराबर कितना, तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। कोई दिक्कत। अब दोस्तों आप बताइए कि इसमें कौन सा संख्या है जो दोनों में है, तो आप बताइएगा कि सर क्या है 13 है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 13 इधर भी है और इधर भी है, तो इसमें से हम कॉमन क्या कर लेंगे दोस्तों, 13 को कॉमन कर लेंगे। तो चलिए हमने 13 को क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा 7 गुना 11 फिर से गुना 13। अभी जो 13 है ये तो बाहर निकल गया है, तो उसके जगह पर फिर से प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, क्या कर देंगे 1 कर देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे देखेंगे, ओ सॉरी यहाँ तो ये तो 13 ना है, तो इसके भी जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 13 को हमने कॉमन कर लिया है। क्लियर हुआ। अब चलिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। अब इसमें हम गुना करेंगे ना, तो 11 7 कितना होगा 77 और 77 में फिर से 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 77 और फिर प्लस क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से a बराबर 13 गुना 77 कितना हुआ, मिलकर 78 हुआ। क्या हुआ 78। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आप लोगों को बता दूं, जैसे कि ये 8 जो है कौन संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। तो क्या जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा वो अभाज्य संख्या होगा कि अभाज्य संख्या, तो दोस्तों क्या होगा भाज्य संख्या होगा। कौन सा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो हमने इसको क्या किया, फैक्टर किया, तो कितना हुआ 2 चौके 8 फिर से 2 और फिर से 2। तो कहीं ना कहीं जो 2 2 2 जो आया है 8 के बराबर, तो ये 8 का ना फैक्टर है। तो 8 कौन संख्या था, बोलिए कौन संख्या था, भाज्य संख्या था। तो इसका जो फैक्टर है ये भी कौन संख्या होगा, भाज्य ना संख्या होगा। समझ में आया। तो उसी तरह से अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, उसी तरह से अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे। गौर क्या करना है, बढ़िया से समझना है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 13 गुना 78 का फैक्टर करेंगे, तो 2 गुने 3 गुना क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अभी कहाँ से आया, तो यार छोटा छोटा बात पर आप लोग गौर कीजिए और समझिए। तो जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कहीं से नहीं आ जाएगा, इसको कहीं ना कहीं सोल्व करके ही लिखा जा रहा है। इस 78 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 2 3 6 2 18 और फिर ये 13 से कितना हुआ 39। आगे बात समझ में। तो ये 2 3 13 कहाँ से आया है, तो इस 78 का फैक्टर किया गया। क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए तो यहाँ पे 13 कितना बार आया, 2 बार आया ना, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो 13 का क्या कर देंगे s बार कर देंगे, फिर से 2 गुना क्या कर देंगे 3 कर देंगे। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 78 कौन संख्या था, भाज्य संख्या था। तो इसका जो हमने फैक्टर किया, तो क्या फैक्टर जो हमने किया तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगा, नहीं वो भी क्या होगा भाज्य संख्या होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि a अभाज्य संख्याओं का क्या है, क्योंकि a जो है अभाज्य संख्याओं का क्या है दोस्तों, गुणनफल है। ये जो है अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। इसीलिए a संख्या क्या होगी, इसीलिए जो बाबू a संख्या कौन संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा तरह से इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन है। आ रहा बात समझ में। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नोट कर लिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा दें। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे जो दिया है 7 गुना 6 गुना जो क्या दिया है 5 8 3 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो उसको हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी प्रकार b बराबर, इसी प्रकार b बराबर क्या हो जाएगा 7 गुने
5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, यही ना है। तो अब इसमें बताइए कि दोनों में कॉमन कौन है, तो आप बोलिएगा कि सर 5 है, चूंकि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो दोनों में से हमने कॉमन किसको कर लिया, 5 को। तो बोलिए b बराबर क्या आ जाएगा, 5 इंटू क्या आ जाएगा, 7 गुना 6, 5 तो कॉमन हो गया तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ से 5 तो निकल गया है, तो यहाँ प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब यहाँ b बराबर 5 इंटू, अब इस सभी में जब गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 1008 प्लस 1, 1008 प्लस क्या हुआ 1। अब यहाँ बोलिए b बराबर 5 और गुना 1008 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, 1009। आज जब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 क्या आ जाएगा 45, और 50 45 को भी हम जब क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आएगा, इसलिए b भी कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि b अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल है, इसीलिए b भी कौन संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्लियर हुआ। अब इसी के साथ इसका लास्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक मेरे चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।